नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। चुनाव आयोग के मुताबिक कर्नाटक में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल गया है। उसने अभी तक 122 सीटें जीत ली हैं, जबकि 14 पर वो आगे चल रही है। उसे 136 सीटें मिलने के आसार हैं। भाजपा 56 सीटें जीत चुकी है और 8 पर आगे चल रही है। उसे कुल 64 सीटें तक मिल सकती हैं। जेडीएस 19 सीटें जीत चुकी है और 1 सीट पर आगे चल रही है। इस तरह उसे 20 सीटें मिल सकती हैं। निर्दलीय 2 से आगे नहीं बढ़ सके हैं। अन्य को भी 2 सीटें मिली हैं और वे क्षेत्रीय दल हैं। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि राज्य के 11 मंत्री चुनाव हार गए हैं। कुछ की जमानत तक जब्त हो गई है। मुख्यमंत्री बम्बई और 11 अन्य मंत्री चुनाव जीत गए हैं। राहुल गांधी ने कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर कहा कि सबसे पहले मैं कर्नाटक की जनता को और वहां के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। राहुल ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिल रही जीत पर उन्हें सबसे अच्छी बात ये लगी कि उनकी पार्टी ने गलत शब्दों से ये चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने कहा कि देखिए, कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिज्म की ताकत थी और दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी। शक्ति ने ताकत को हरा दिया। यही हर राज्य में होगा। राहुल ने कहा कि कर्नाटक ने हमको दिखाया है कि मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। राहुल ने कहा कि कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है और मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। राहुल ने कहा कि हमने किए 5 वायदे हम पहली कैबिनेट में पूरा करेंगे। कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत से जीत के बाद जब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मीडिया के बीच पहुंची तो उनसे सवाल किया गया कि 2024 में राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने को लेकर चर्चाएं हैं, इस पर आप क्या सोचती हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए प्रियंका ने कहा, देखिए, जैसे मैंने कहा, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम जानते हैं कि सामने कुछ गारंटी लेकर गए, हमें उन्हें पूरा करना है और आगे जनता ही बताएगी क्या होगा। इसके साथ ही प्रियंका ने कर्नाटक की जनता को धन्यवाद कहा। हालांकि सिद्धारमैया राहुल को 2024 में प्रधानमंत्री बनने का बयान दे चुके हैं। कांग्रेस की कर्नाटक में जीत पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा है कि कर्नाटक की जीत के लिए कांग्रेस को बधाई। अन्यायपूर्ण तरीके से भाई राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म किया जाना, राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ जांच एजेंसियों को लगाना, हिंदी थोपना और हर तरफ भ्रष्टाचार, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो इस चुनाव में कर्नाटक की जनता के दिलो दिमाग में रहे और उन्होंने भाजपा को सबक सिखाया। उन्होंने लिखा, साल 2024 का चुनाव जीतने के लिए आए, साथ काम करें और देश में लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों को फिर से एक बार बहाल करें। पीएम मोदी ने कर्नाटक में जीत के लिए कांग्रेस को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस पार्टी को बधाई। लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उनको मेरी शुभकामनाएं। इसके साथ ही एक अन्य ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा, मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कर्नाटक चुनाव में हमारा समर्थन किया है। मैं भाजपा कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना करता हूं। हम आने वाले समय में और भी अधिक जोश के साथ कर्नाटक की सेवा करेंगे। कांग्रेस की जीत और बीजेपी के हार पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सीधे पीएम मोदी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे कर्नाटक चुनाव का परिणाम अंतिम रूप ले रहा है, वैसे वैसे स्पष्ट होता जा रहा है कि कांग्रेस जीत गई है और प्रधानमंत्री हार गए हैं। बीजेपी ने अपने चुनाव अभियान को पीएम और राज्य को उनका आशीर्वाद मिलने को लेकर जनमत संग्रह बना लिया था। इसे स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आजीविका और खाद्य सुरक्षा, महंगाई, किसान संकट, बिजली आपूर्ति, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के स्थानीय मुद्दों पर लड़ा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने विभाजनकारी रणनीति अपनाई और ध्रुवीकरण का प्रयास किया। कर्नाटक में बेंगलुरु में एक इंजन के लिए वोट किया है जो आर्थिक विकास को सामाजिक सद्भाव के साथ जोड़ेगा। भाजपा नेता बी.एस. येदियुरप्पा ने कहा कि जीत और हार बीजेपी के लिए नई बात नहीं है। इस रिजल्ट से पार्टी कार्यकर्ताओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इस जनादेश को स्वीकार करता हूं और इस परिणाम पर हम चिंतन करेंगे। येदियुरप्पा ने कहा कि हम पार्टी के झटके के बारे में आत्मनिरीक्षण करेंगे। मैं इस फैसले को सम्मान पूर्वक स्वीकार करता हूं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार लगभग तय होने के बाद सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि पार्टी नतीजे के आने के बाद विस्तृत विश्लेषण करेगी। बसवराज बोम्मई ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पूरी कोशिश करने के बावजूद हम बहुमत तक नहीं पहुंच पाए। सभी परिणाम आने के बाद हम विस्तृत विश्लेषण करेंगे। एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में हम विभिन्न स्तरों पर अपनी कमियों को देखेंगे, उसमें सुधार करेंगे और इसे पुनर्गठित कर लोकसभा चुनाव में वापसी करेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में नतीजों को देखकर पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने कहा है, ये जनादेश नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के खिलाफ है। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कहा कि पीएम मोदी 20 बार कर्नाटक आए। आज से पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने इस तरह से चुनाव प्रचार नहीं किया।
पूर्व सीएम ने कर्नाटक चुनाव के नतीजों को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों की नींव बताया। उन्होंने कहा कि मुझे आशा है कि सभी गैर भाजपा पार्टियां साथ आएंगी और बीजेपी को हराएंगी। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस का जीत का कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। इस बीच डीके शिवकुमार जीत के बाद सड़क पर निकले हैं। वहीं इससे पहले डीके शिवकुमार बोलते बोलते भावुक हो गए। उन्होंने कहा था कि उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका गांधी को जीत का आश्वासन दिया था। डीके शिवकुमार ने कहा कि मैं कभी नहीं भूल सकता जब इन बीजेपी वालों ने मुझे जेल में डाला और सोनिया गांधी मुझसे मिलने जेल आई थी। मैंने कोई पद लेने के बजाय जेल में रहना चुना। पार्टी को मुझ पर इतना भरोसा था। डीके शिवकुमार ने आखिर में सिद्धारमैया और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि ये किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर कहा कि कर्नाटक का संदेश ये है कि भाजपा की नकारात्मक, सांप्रदायिक, भ्रष्टाचारी, अमीरोन्मुखी, महिला युवा विरोधी, सामाजिक बंटवारे, झूठे प्रचार वाली व्यक्तिवादी राजनीति का अंतकाल शुरू हो गया है। ये नए सकारात्मक भारत का महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व वैमनस्य के खिलाफ सख्त जनादेश है। कर्नाटक में बीजेपी की हार पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा है कि अब बीजेपी जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव करने का साहस नहीं करेगी। बता दें, कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार पर विपक्षी दल भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव परिणाम में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है। नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की। बीजेपी ने अब तक अयोध्या, बरेली, झांसी, सहारनपुर, गोरखपुर और वृंदावन मथुरा के महापौर पदों के लिए 6 जीत दर्ज की हैं। बाकी में बढ़त भी बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा की शानदार जीत के बाद भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके साथ ही कहा कि 2017 की तुलना में भाजपा ने इस वर्ष शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में दोगुनी से अधिक सीटें जीती हैं। भाजपा ने सभी 17 स्थानीय निकायों में स्पष्ट बढ़त बनाए रखी है। भाजपा सभी 17 स्थानीय निकायों को जीतने के रास्ते पर है। हमारी पार्टी ने नगर निकाय और नगर पंचायत चुनाव में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मैं लोगों को हम पर चुनावी विश्वास जताने के लिए धन्यवाद देता हूं और इन्हें विश्वास दिलाता हूं कि भाजपा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अपनी कल्याणकारी नीतियों को अंतिम व्यक्ति तक लेकर जाएगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।